हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो वीडियो शुरू करने से पहले जरूर ये कहना चाहूंगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं एक ऐसा स्टॉक जो पिछले 10-20 साल से तो एक बहुत ही बड़ा मल्टी बैगर साबित हुआ था एंड इसके चर्चे हर जगह सुनाई देते थे। लेकिन पिछले 3-4 साल से ये स्टॉक में जो है लगातार जो है प्रेशर देखने को मिल रहा है एंड लगातार ये जो है लोअर टॉप बनाता ही जा रहा है, यानी कि नीचे नीचे लगातार जाता जा रहा है। जिस कंपनी का हम बात कर रहे हैं उसका नाम है एशियन पेंट लिमिटेड। ये बहुत ही फेमस कंपनी है, काफी मार्केट लीडर कंपनी भी है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे 5 साल है मात्र 26% के रिटर्न एंड एक साल की बात करें तो ब्रूटल गिरावट हुई है। एंड टॉप लेवल से बात करें तो ये स्टॉक लगभग 30% क्रैक हो चुका है अभी तक। ये एक निफ्टी 50 का स्टॉक है, तो निफ्टी 50 का स्टॉक होने के बाद भी 30% का क्रैश इसमें सबसे बड़ा हुआ है, जिसका देखिए बहुत सारी रीजंस है। सबसे पहला रीजन तो है बिरला ऑपस। आपको पता ही है कि आदित्य बिरला ग्रुप ने भी पेंट सेक्टर में एंट्री मारी थी। बिरला ऑपस उनके ब्रांड का नाम है और इससे पहले बिरला ऑपस से पहले कोई भी बहुत बड़ा प्लेयर इनके टक्कर में नहीं था। अगर आप इसके कॉम्पिटिटर वगैरह भी अगर एक बार चेक कर लेते हैं तो आपको सारे कॉम्पिटिटर जो है छोटे छोटे ही देखने को मिलेंगे इसके आगे। अगर आप देखेंगे एशियन पेंट 2,25,000 करोड़, उसके बाद बर्जर पेंट सीधा 56,000 करोड़। तो आप देख सकते हैं कि डबल से भी ज्यादा बड़ी कंपनी थी ये बर्जर पेंट, जो उसका नियरेस्ट कॉम्पिटिटर था। लेकिन बिरला ऑपस ने आते ही बहुत ही दमदार सॉलिड एंट्री मारी और उन्होंने 10,000 करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट के साथ इस सेक्टर में आई और वो सीधा नंबर 2 या 3 प्लेयर यहाँ पे बन चुकी है। लेकिन देखिए और भी कई सारे फैक्टर्स हैं इन इस टाइम में। अगर आप देखें तो क्रूड ऑयल भी काफी ज्यादा फ्लक्चुएट रहा, क्योंकि पेंट सेक्टर के लिए जो है क्रूड ऑयल भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है और उसके प्राइसेस भी पिछले कुछ टाइम से बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएटेड मैनर में रहे हैं और हायर लेवल पे भी रहे हैं, जिसकी वजह से इनके मार्जिन पे भी इम्पैक्ट देखने को जरूर मिला है। ठीक है। और लेकिन अब जो है पिछला क्वार्टर जैसे आपको पता ही है Q2 में इन्होंने बहुत ही ज्यादा बेकार प्रदर्शन किया था। या आप देख भी सकते हैं सितंबर 2024 में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो इनका प्रॉफिट जो है सीधा आधा हो गया था। मतलब इतना ज्यादा बेकार परफॉर्मेंस, इतना ज्यादा घटिया परफॉर्मेंस इस कंपनी ने निकाल के दिया था। एंड मार्जिन भी देखे तो 20% के घट के सीधा 15% पे आ गए थे ईयरली बेसिस एंड क्वार्टरली भी बहुत ही ज्यादा गंदा परफॉर्मेंस इन्होंने दिया था। लेकिन अभी अगर आप दिसंबर में देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा कमबैक जरूर करते हुए देखने को ये कंपनी मिल रही है। हालांकि अभी भी ईयरली प्रॉफिट अगर आप देखें तो कोई बहुत ज्यादा जंप नहीं है, इवन ये अभी भी गिरावट के साथ ही है। एंड क्वार्टरली यहाँ पे बहुत अच्छी खासी जंप है एंड दूसरा मार्जिन भी जो 15% पे आ गए थे वो दोबारा 19% पे आते हुए देखने को जरूर मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कमबैक करने में मैं अभी भी ये कहूंगा कि ये पूरी तरह से कमबैक तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी इम्प्रूवमेंट यहाँ पे जरूर है। तो चलिए एक बार स्टडी कर लेते हैं एंड डिस्कस भी करेंगे कि आगे ये कंपनी और कैसा कर सकती है। तो चलिए कंपनी के नंबर, सबसे अच्छी बात तो ये है कि ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स में ये नंबर्स आए हैं। तो इससे हमें एक चीज तो पता लगती है इसके चार्ट पैटर्न को देख के कि आज के दिन अगर नंबर्स का टाइम एक बार हम देख लेते हैं तो उससे थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगी हमें। तो लगभग 2:11 के आसपास नंबर आए एंड आप देखेंगे कि 2:11 के बाद एकदम से जंप आया, एकदम से फिर प्रॉफिट बुकिंग आई। लेकिन हाँ फिर भी प्रॉफिट बुकिंग आई, एकदम से स्पाइक किया, उसके बाद एकदम से डाउन हुआ, लेकिन फिर भी रेड में बंद नहीं हुआ। ये एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीज यहाँ पे जरूर देखने को मिल रही है। लेकिन हाँ नंबर देख लेते हैं कि किस प्रकार के, डिटेल में नंबर चेक कर लेते हैं, एस्टिमेट्स वगैरह भी देख लेंगे कि किस प्रकार के रहे। लेकिन हाँ फिर भी एक चीज अच्छी देखने को मिल रही है, हालांकि बाजार में आज के दिन तेजी भी थी तो शायद इस चीज का भी इनको सपोर्ट जरूर मिला होगा। लेकिन हाँ नंबर यहाँ पे सुधरते हुए देखने को तो जरूर देखने को मिल रहे हैं। तो नंबर्स हम ओपन कर लिए हैं हमने, तो सीधा कंसोलिडेटेड नंबर्स पे ही जंप कर लेंगे। तो ये देख लेते हैं, ये स्टैंड अलोन नंबर्स हैं हमारे। इसके बाद सीधा हम आ जाते हैं कंसोलिडेटेड नंबर्स के ऊपर। तो ये है दिसंबर 2024, सितंबर 2024, दिसंबर 2023। तो इनकम की बात करें इस बार की 8,692, 3 महीने पहले थी 8,201, एक साल पहले थी 9,241। तो आप इनकम के फ्रंट पे देख सकते हैं ईयरली अभी भी डाउन परफॉर्मेंस है एशियन पेंट के इनकम में। क्वार्टरली यहाँ पे ठीक ठाक जंप देखने को हमें जरूर मिल रही है। ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे
एक्सपेंसेस की, तो इस बार के एक्सपेंसेस है 7,224, 3 महीने पहले थे 7,093 एंड एक साल पहले थे 7,321। तो आप क्लियर कट देख सकते हैं यहाँ पे एक्सपेंसेस एकदम फ्लैट ही मैं कहूंगा, क्वार्टरली बल्कि यहाँ पे अप है लेकिन ईयरली यहाँ पे फ्लैट है। तो आप देख सकते हैं कि पिछले साल भी इस क्वार्टर में जो क्रूड कॉस्ट मटेरियल कॉस्ट था इनका वो काफी महंगा था इनका। तो ये साफ यहाँ पे देखने को जरूर मिल रहा है कि बहुत ही ज्यादा यहाँ पे हायर जो इनके रॉ मटेरियल के प्राइसेस है उसकी वजह से इम्पैक्ट जरूर आया था। एंड दूसरा एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर जो कि बिरला ओपस का आ चुका था जिसकी वजह से भी इनको दिक्कतें मिली। देखिए बिरला ओपस आया इसका मतलब ये नहीं कि इनका बिजनेस डायरेक्ट खत्म हो जाएगा या कंपनी कल से ताला लग गया बंद हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। देखिए स्ट्रॉन्ग कंपनी है, एक तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा स्पाइक किए हुए थे, दूसरा एकदम से बड़ा कॉम्पिटिटर भी आ गया। एंड तीसरी एक और खबर शायद आपको सुनने को मिली होगी बीच में कि एक्सो नोबेल ने ये बोला था, जिनका ड्यूलेक्स ब्रांड है, जिनके पेंट्स का नाम है ड्यूलेक्स। तो बीच में ये खबरें आ रही थी और शायद उन्होंने इनके सीईओ एमडी ने भी ये बोला था कि वो इंडिया को छोड़ना चाहते हैं, वो कंप्लीटली अपना जो बिजनेस है इंडिया का वो उसको बेचना चाहते हैं। और उस बेचने के बीच में ये खबरें सामने आ रही थी कि शायद उसको बिरला ओपस खरीदने में इंटरेस्ट है। हालांकि एशियन पेंट ने भी उसमें इंटरेस्ट दिखाया था कि वो भी इसको खरीदने में इंटरेस्टेड है, लेकिन एशियन पेंट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे इनको सीसीआई का अप्रूवल शायद मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक मार्केट लीडर कंपनी है। 60% के आसपास 60% के आसपास का इनका मार्केट शेयर है पेंट सेक्टर में। एंड जब एक्सो नोबेल का भी अगर मार्केट शेयर देखेंगे तो आप 8 से 10% का है। तो यहाँ पे सीसीआई क्या करता है, कंपटीशन को हैवी रखने के लिए उनसे अप्रूवल लेना पड़ता है। तो कई लोगों को ये भी लग रहा है कि अगर एशियन पेंट जो है एक्सो नोबेल को खरीद भी लेता है, हालांकि अभी भी पुष्टि नहीं हुई है कि कौन खरीदेगा, कौन ये बाजी जीतेगा, अभी भी सारी रेस में लगे हुए हैं कि किसको ये एसेट्स मिलेंगे। और अगर यही एसेट्स अगर बिरला ओपस खरीदने में कामयाब हो जाता है तो एक और बड़ा झटका जो है एशियन पेंट को लग सकता है। और अगर यही चीज एशियन पेंट खरीद लेता है और उनको सीसीआई का अप्रूवल भी मिल जाता है तो यहाँ पे एशियन पेंट के लिए बहुत ही बड़ी पॉजिटिव चीज हो सकती है। लेकिन अगेन आपको याद दिला दूं, ये चीजें किसी के भी हाथ में नहीं होती कि कौन, देखिए एक्सो नोबेल को जो अच्छा पैसा देगा, जो ज्यादा वैल्यूएशन उनको देगा, वो ऑब्वियस सी बात है उसी को ये सारा बेच देंगे। उनको फर्क नहीं पड़ता कि हम एशियन पेंट को बेचें, बर्जर को बेचें, उनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। तो ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट बिफोर शेयर्स ऑफ प्रॉफिट तो बिना किसी एडजस्टमेंट वाला वो है इस बार का 1,468, 3 महीने पहले था 1,108, एक साल पहले था 1,919। तो आप क्लियर कर सकते हैं, देख सकते हैं ईयरली डाउन है, क्वार्टरली यहाँ पे इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिल रही है। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी कि फाइनल प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो कि आपको टीवी न्यूज चैनल वेबसाइट्स पे देखने को मिल जाएगा, वो है 1,128 इस बार का। 3 महीने पहले था 693 एंड एक साल पहले था 1,475। तो यहाँ पे ईयरली डाउन, क्वार्टरली काफी इंप्रूवमेंट यहाँ पे जरूर देखने को मिल रही है। तो वर्स्ट परफॉर्मेंस तो नहीं कहेंगे, जैसा कि Q2 में इन्होंने पेश किया था उससे तो काफी अच्छा इन्होंने पेश किया है। उसके बाद देख सकते हैं कंसोलिडेटेड नेट सेल्स की बात करें 6.1% से डाउन है, ईयर ऑन ईयर नंबर है ये, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑन की बात करें तो 7.5%। एंड कंसोलिडेटेड पैट डाउन की बात करें तो वो है 23.5। डेकोरेटिव बिजनेस रजिस्टर्ड वॉल्यूम ग्रोथ ऑफ 1.6 विद रेवेन्यू डिक्लाइन ऑफ 7.8। तो हाइलाइट्स की बात करें तो म्यूटेड डिमांड कंडीशंस coupled with down trading and weak festive season impacted revenue। तो आप देख सकते हैं कंपनी ये क्लैरिफिकेशन दे रही है यहाँ पे कि डिमांड जो है यहाँ पे सुस्त थी एंड वीक फेस्टिव सीजन में भी इनको ज्यादा ऐसा नहीं मिला। उसके बाद इंडस्ट्रियल बिजनेस ग्रू बाय 3.8 ऑन द बैक ऑफ जनरल इंडस्ट्रियल एंड रीफिनिश सेगमेंट। तो यहाँ पे इन्होंने ठीक ठाक है लेकिन डबल डिजिट ग्रोथ बिल्कुल नहीं है। होम डिकोर बिजनेस बेनिफिट्स विद द प्रोग्रेस ऑन अवर नेटवर्क एक्सपांशन। तो इनका एक होम डिकोर का बिजनेस है, तो वहाँ पे ये लगातार नेटवर्क का जो है एक्सपांशन कर रहे हैं जिससे इनको लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। अभी नियर टर्म में इतना ज्यादा ये बड़ा बिजनेस नहीं है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद रेवेन्यूज इन द इंटरनेशनल बिजनेस इंक्रीज बाय 5% इन INR टर्म्स एंड 17.1 on constant currency basis led by growth in the Middle East and recovering macroeconomic condition इन की एशियन मार्केट्स। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं। उसके बाद मार्जिन की बात करें, मार्जिन भी छोड़ दीजिए, यहाँ पे दिख जाएंगे आपको 430 basis point to 20.7, however down by 340 basis point over Q3 last year on
inferior product mix and increased sales and distribution expense. Consolidated EBITDA margin at 19.2, down 350 बेसिस पॉइंट ओवर Q3 लास्ट ईयर। तो आप देख सकते हैं मार्जिन पे भी यहाँ पे इंप्रूवमेंट जरूर है, लेकिन क्वार्टरली इंप्रूवमेंट है, ईयरली अभी भी डाउन परफॉर्मेंस जरूर है। उसके बाद एमडी सीईओ क्या बोलते हैं वो भी देख लेते हैं। द पेंट इंडस्ट्री कंटिन्यू टू बी इम्पैक्टेड बाय स्टब्ड demand conditions during the quarter, especially in the urban centers. We registered a 6.6 decline in overall coating business in India, including industrial. The domestic decorative business delivered 1.6 वॉल्यूम ग्रोथ। तो देखिए वॉल्यूम ग्रोथ भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर यहाँ पे जरूर है, क्योंकि लोगों को ये अनुमान था कि यहाँ पे एक डी ग्रोथ होने की उम्मीद ज्यादा है, क्योंकि बिरला उपज जो है वो काफी हैवी डिस्काउंट भी दे रहा है, ठीक है, एंड जिसकी वजह से सबको ये लग रहा था कि शायद इनके पास वॉल्यूम ग्रोथ भी नहीं हो पाएगा, लेकिन ये वॉल्यूम ग्रोथ करने में भी कामयाब रहे हैं, जो कि एक अच्छी चीज यहाँ पे देखने को जरूर मिल रही है। इम्पैक्टेड बाय द वीक फेस्टिव सीजन डिमांड भी आप कह सकते हैं, यहाँ पे फेस्टिव सीजन भी इनका अच्छा नहीं रहा है। एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि अर्बन सेंटर, अर्बन में स्लो डाउन है। आपको ये चीज पता होगी कि अर्बन में अगर आप एफएमसीजी कंपनीज के भी नंबर देखेंगे तो वहां पे भी उन्होंने यही चीज बताई थी कि अर्बन जो है अभी भी ढंग से रिकवर नहीं कर पा रहा है और वहां पे अभी भी स्लो डाउन है। हालांकि रूरल में उनको डिमांड दिख रही है, लेकिन एशियन पेंट जो है ज्यादा जो बिजनेस आता है उनका वो अर्बन शहरों से ज्यादा आता है, ठीक है। तो इन द नियर टर्म वी रिमेन cautious optimistic on recovering demand condition while we continue to invest in our brand and focus on innovation and customer centric, said Amit, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ एशियन पेंट। तो उनको ये लगता है कि आने वाले टाइम पे भी ये चैलेंजेस बने रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा ट्रिगर और मार्केट एक्सपेक्टेशन की भी बात कर लेते हैं एक बार। तो आप देख सकते हैं हाइलाइट्स आपको कई वेबसाइट्स पे देखने को मिल जाएंगे। एशियन पेंट Q3 रिजल्ट नेट प्रॉफिट फॉल्स 23% टू रेज 1.28 करोड़ इन लाइन विद द एस्टिमेट्स। तो ये जो हमारा ग्रीन बार बना, मतलब रेड में ये नहीं आया, नंबर तो देखिए इतने कोई बहुत ज्यादा एनर्जेटिक नहीं थे, लेकिन फिर भी ग्रीन में बंद हुआ, क्योंकि इन लाइन जो एस्टिमेट से उसी के हिसाब से नंबर आए, ठीक है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और जगहों पे भी आप पढ़ सकते हैं नेट प्रॉफिट ऑफ 1.28 करोड़, मार्जिन एंड वॉल्यूम्स बीट एक्सपेक्टेशन। तो मार्जिन एंड वॉल्यूम्स में कंपनी ने अच्छा किया, जहां पे सबको ये लग रहा था कि यहाँ पे पिटाई जरूर हो सकती है, ठीक है। अगर आप पोल की भी बात करें तो पोल भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि एबिटा का उम्मीद थी सबको, हर जगह पे इन्होंने देखिए डाउन परफॉर्मेंस ही किया है, लेकिन मार्जिन पोल ने उम्मीद लगाए थे कि 18.60 के आएंगे, लेकिन इनके आए 19.5, ठीक है। एंड पेंट वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो 1.6 आया, जो कि पोल को ये उम्मीद थी कि कोई ग्रोथ होगी ही नहीं। तो ये सब नियर टर्म जो है कंपनी ने यहाँ पे अच्छा काम किया है, मार्जिन भी इनके इम्प्रूव हुए, ठीक है। उसके बाद जो है वॉल्यूम ग्रोथ भी निकल के आ गई, जिसकी वजह से स्टॉक जो है ग्रीन में बंद होने में कामयाब हुआ। लेकिन हाँ, आने वाले टाइम पे ये स्टॉक जो है रिकवरी जरूर कर सकता है, क्योंकि आपको पता है इस बार के बजट में जो ह्यूज इनकम टैक्स का रिलीफ मिला है, उससे देखिए इनकम टैक्स का रिलीफ क्यों मिल रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है अर्बन जो है स्लो डाउन में चला गया था, और उसको जिंदा करना, उनको रिवाइव करना, लोगों के हाथ में पैसा देना बहुत ही जरूरी था। एंड इस बार के बजट में आपको पता ही है 12 लाख तक इनकम टैक्स में फ्री हुआ है, जिससे कि अर्बन डिमांड जो है फिर से पुशअप हो सकती है, रिकवरी मोड में आ सकता है। तो इसका सीधा सीधा फायदा एशियन पेंट जैसी कंपनीज, एफएमसीजी जैसी कंपनीज, ठीक है, ऐसी कंपनीज को नियर टर्म में जरूर होने की पूरी उम्मीद लगाई जा रही है। देखिए अगेन ये अभी अंदाजा है, क्योंकि देखिए लोगों के हाथ में जब पैसा बचेगा तो वो कहीं ना कहीं तो यूज करेंगे, और जब लोगों के पास पैसा नहीं होता तो वो ऑब्वियस सी बात है पेंट जैसी चीजें एकदम से नहीं करवाते हैं, वो पहले अपने खाने पीने की चीजों, इन चीजों का बंदोबस्त पहले करते हैं, और जब आपके पास पैसा एक्स्ट्रा बच जाता है तब आप इन चीजों पे, होम डिकॉर की इन चीजों पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के देखिए नंबर्स अभी भी बहुत ज्यादा कोई एनर्जेटिक नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं इस बार का किस प्रकार का रहा, डिटेल में देखना पड़ेगा। 52% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स हैं, एफआईएस के पास 13-13.25% है, डीआईएस के पास भी 14 के आसपास है, देखिए पब्लिक के पास 19 का 19 है। देखिए एक चीज यहाँ पे सबसे बड़ी पॉइंट यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है कि यहाँ पे जो है एफआईएस ने यहाँ पे बेचा, लेकिन वो जो एफआईएस ने बेचा उसको डीआईएस ने सीधा अपने पास भर लिया। अगर यही चीज एफआईएस ने बेच के अगर पब्लिक की शेयर होल्डिंग यहाँ पे ज्यादा बढ़ गई होती तो यहाँ पे थोड़ा कॉशियस होने की उम्मीद थी, लेकिन बड़े प्लेयर्स अभी भी एशियन पेंट के माल को एकदम दबा के बैठे हुए हैं, वो अभी भी बेचने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है।
और देख भी रहे होंगे कि आप एफआईएस तो देखिए लगातार सेलिंग कर ही रहे हैं, वो सबको ही पता है, वो हर बड़े बड़े शेयर्स में अपना पैसा निकाल रहे हैं, क्योंकि डॉलर जो है लगातार स्ट्रांग हो रहा है अगेंस्ट द इंडियन रुपी, और हमारा इंडियन रुपी जो है कमजोर हो रहा है डॉलर के अगेंस्ट। तो उनकी होल्डिंग जहां जिन कंपनियों में ज्यादा होगी वो वहां से अपना माल निकालेंगे ही निकालेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ पे है कि एफआईएस ने बेचा और उसी माल को डीआईएस ने आड़े हाथों खरीद लिया। उन्होंने एक शेयर भी, बल्कि यहाँ से पब्लिक से भी उन्होंने शेयर्स खरीद के अपने हिस्से में डाल लिए हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, एक पॉजिटिव चीज जरूर है एशियन पेंट के लिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं। एंड कंक्लूजन यही है कि अभी भी मैनेजमेंट को ये लग रहा है कि आने वाले टाइम पे दिक्कतें बनी रहेंगी, लेकिन जो ये इनकम टैक्स का कट हुआ है, क्या इन सब चीजों को का फायदा इस कंपनी को हुआ, ये तो आने वाले 2-3 क्वार्टर्स में ही हमें देखने को पता लगेगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड कर लेते हैं। एंड डिस्क्लेमर मेरा अगेन याद रखना, ये कोई बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं है। आपको ये सब चीजें जो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही करनी चाहिए। प्लीज 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 खुद से पढ़े, स्टडी करें, जब समझ में आए तभी कुछ करें। किसी की भी वीडियो देखे, चाहे मेरी हो या किसी भी यूट्यूबर की हो, चाहे आपका कितना ही फेवरेट हो, चाहे आप कितना ही ब्लाइंडली उस पर ट्रस्ट करते हो, लेकिन जब भी आपकी पैसों की बात आए तो कभी भी बिना किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से या खुद की स्टडी के बिना कभी भी 1 रुपया भी कहीं पे इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई है। आप तो सिर्फ फिर कमेंट ही कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा कि हाँ भाई इसने मुझे बताया था, लेकिन उससे आपको सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। तो सीखिए, सीखने का अगर गलती भी होती है तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अगेन कोई डिस्क्लेमर, कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय सेल या होल्ड की, जो भी है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए